दोस्तों, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। ये वाली कहावत आज सच्चाई हो गया। क्योंकि देखो, मैं शुरू से बताऊंगा थोड़ा अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग जो सीरियल देख रहे हैं, जो एपिसोड देख रहे हैं, इसमें अभी जो है वो क्या चल रहा है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो इस बात की लड़ाई हुई थी करण लूथरा, निधि और प्रीता में। और ये लड़ाई जो था, मुझे देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। निधि बोल रही थी कि करण मेरा पति है, और प्रीता बोल रही थी कि करण मेरा पति है। अब करण किसका पति है ये सबको पता है, लेकिन निधि बीच में एक टांग अड़ा रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुए, बहुत सारे आत्मकथा चला, लेकिन प्रीता ने बोल दिया कि मैं करण की बीवी हूँ, और मैं करण को, तुम्हें क्या, मैं भगवान के पास भी नहीं बांट सकती हूँ। मैं उनसे प्यार करती हूँ, और करण भी वाकई में काफ़ी प्यार करता है। तो उनकी याददाश्त चली गई थी, आपको पता ही होगा जो देख रहे हैं। तो याददाश्त उनकी अब वापस आ चुकी है। प्रीता को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीता अब पूरा फिट हो चुकी है और उनकी याददाश्त आ चुकी है, पट्टी बांधा हुआ है। लेकिन वो सब समझती है, सब जानती है। अब क्या हुआ, जब उनकी याददाश्त वापस आ गई तो निधि को ऐसा लग रहा है कि निधि के पास जो प्रॉपर्टी का पेपर है, वो प्रॉपर्टी अब सारा जो है राजवीर को कर देगा, क्योंकि वो उसका बेटा है। तो निधि को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है कि ये सच में कर देगा कि नहीं करेगा। अब ये सोच क्यों रही है कि भाई प्रीता क्या करेगी नहीं करेगी, इस चीज़ को लेकर निधि एकदम बिल्कुल परेशान हो गई। परेशान होने के बाद में क्या होता है ना कि निधि ये चाह रही है कि जो घर का प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे नाम हो, सौर्या के नाम हो। तो यहाँ पे ये दोनों ने चाल चल दिया। इन दोनों का चाल कभी संभव होता ही नहीं है, ना सक्सेस हो पाता है। तो अभी क्या हुआ, जब प्रीता की याददाश्त वापस आई तो प्रीता बोली राखी से कि राखी माँ, मुझे सारे लोगों से मिलना है, प्लीज़ आप घर के सारे लोगों को बोल दीजिए कि बाहर आ जाएंगे, मैं उन लोगों से कुछ अर्जेंट बात करना चाहती हूँ। तो राखी माँ बोली ठीक है, चलो मैं सबको बुला देती हूँ बाहर। सारे लोग गए। वो आती है अपनी आंटी के पास, बोलती है कान फूसी करके, अब जैसे औरत औरत पता ही ना, पता चल जाता है कुछ साजिश। तो क्या करती है, उसके पास जाती है, कहती है सुनते हो, प्रीता को सारा याददाश्त वापस आ गया। हाँ, सच में वापस आ गया। ओह, कितना अच्छा हुआ, बेचारी का वापस आ गया याददाश्त। बहुत खुश होता है, एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम। और उसने पूरे घर वाले को बुलाया है बाहर कि उनसे कुछ बात करेंगे, मिलेंगे। तो कहती है अच्छा चलो चलो ठीक है, चलो हम लोग बुलाते हैं सबको। फिर वो जाती है, सारे घर वाले को बुलाती है। सारे घर वाले बाहर आते हैं, लेकिन काव्या वहाँ लेट रहती है, वो नहीं मिल पाती है। तो क्या होता है कि प्रीता वहाँ आ जाती है काव्या के आने से पहले। प्रीता सबको एक नज़र लगाती है, शुरू से सबको वो देखती है। जब वो देखती है तो कहती है काव्या कहाँ है। तो काव्या बोलती है कि मैं आ रही हूँ, अभी मैं आती हूँ। तो जब वो आई घर के पास, जब उनके पास में आ गई, तो प्रीता सबसे बात करने लगी और कहने लगी कि देखो, मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच कभी किसी को नहीं कुछ बोल पाया, ना आप लोगों ने मुझे कुछ बोला। इसके लिए मैं सॉरी। और मुझे पता है कि ये घर जो है, प्रॉपर्टी, ये सारा आप लोगों का है, और हमेशा आप लोगों के लिए ही रहेगा, आप लोगों का ही है। तो करण ने मेरे नाम किया था इस प्रॉपर्टी को, तो मैं ये प्रॉपर्टी को आज काव्या के नाम करती हूँ, क्योंकि काव्या इतनी सुशील, सुंदर, व्यवहार अच्छा है।
भाई साहब ये नाम सुनते ही घर वालों के चार चांद लग गए एकदम। निधि का एकदम पासा पलट ही गया, वो कुछ और बोल रही थी, समझ रही थी, और हुआ कुछ और। तो आगे जो होने वाला है ये आपको ही पता चलेगा जब देखेंगे कंटिन्यू सारा एपिसोड तब। तो आप लोग देखिए, लेट मत कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। हम मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।